दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं क्लास 10th गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम लेसन नंबर 7 कच्छ एंड देवयानी का हिंदी समरी बताऊंगा। यह कथा जो है बहुत पुरानी है। इस कथा के बारे में आइए हम टेक्स्ट बुक का हिंदी समरी बताते हैं। देवता लोग और राक्षस लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। देवता लोग भगवान की तरफ से थे, असुर लोग राक्षस थे। असुर लोग शक्तिशाली थे। हर प्रकार की दुष्टताओं के लिए वे लोग सक्षम थे। उनमें से कुछ शासक और शक्तिशाली राजा थे। देवों के साथ युद्ध में असुरों को एक फायदा होता था। इनके साथ एक महान संत और शिक्षक थे जिनको शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता था। उनको मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करने की विद्या मालूम था। शुक्राचार्य ने देवों के साथ युद्ध में बहुत सारे मरे हुए असुरों को अपने मंत्रों से बचा लेते थे। देवों के पास ऐसा कोई नहीं था जो मरे हुए व्यक्तियों को जीवित कर सके। देव लोग अपने मुख्य सलाहकार बृहस्पति के पास गए और मदद के लिए याचना की, लेकिन बृहस्पति ने कहा, मुझे मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करने की विद्या नहीं मालूम है। केवल शुक्राचार्य को ही इसके बारे में मालूम है। आप लोगों की तरफ से कोई एक व्यक्ति को उनके पास जाना चाहिए, एक छात्र के रूप में उस गुप्त विद्या को सीखने के लिए। देव ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कठिन काम को कर सके, लेकिन हम लोग महसूस करते हैं कि आपका बेटा कच्छ इस काम को कर सकता है। बृहस्पति थोड़े समय के लिए विचार किया, फिर कच्छ को उन्होंने जाने की अनुमति दिया। देव ने कच्छ को बुलाया और कहा कि इस काम को आपको ही निभाना है। और वे लोगों ने कहा, शुक्राचार्य के पास जाइए, एक शिष्य बनकर लंबे समय तक रहना, मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करने की विद्या को जानने के लिए भक्ति के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन करना, और वहाँ पर एक उनकी सुंदर पुत्री देवयानी है, उसके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, जो आपके विकल्प में सहयोग करेगी। कच्छ इस मिशन को पूरा करने का वादा किया। कच्छ देव से विदाई ली और शुक्राचार्य की कुटिया की तरफ से चल दिए। महान साधु दयालुता के साथ उनका स्वागत किया। कच्छ ने कहा, ओ महान शिक्षक, मैं कच्छ बृहस्पति का बेटा हूँ। मैं आपका छात्र होना चाहता हूँ। मैं आपकी चरणों में संजीवनी विद्या प्राप्त करने का जिज्ञासु हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, क्या आप बृहस्पति के बेटे हो? यदि ऐसा है तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आपके पिताजी नहीं पढ़ा सकते? आप यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा और जितना भी हो मैं आपकी मदद करूँगा। कच्छ ने कहा, मैं आज से ही आपकी सेवा करना प्रारंभ कर दूँगा। शुक्राचार्य ने कहा, आपको कोई भारी काम करने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे हवन करने के लिए जंगल से लकड़ियों को तोड़कर लाना है, पूजा करने के लिए जंगल से फूल लाना है। आप मेरी गायों को देख सकते हो तथा उनको चराने के लिए बाहर ले जाना है और चराने के बाद उनको जो है वापस लाना है। कच्छ ने कहा, आपकी संतुष्टि के लिए हर चीज करने का मैं प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार कच्छ शुक्राचार्य के साथ रहने लगे, क्योंकि अपने लगन और भक्ति के साथ और अच्छी सेवा उनके दिल को जीत लिया। कच्छ नौजवान, सुंदर और बुद्धिमान थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि पहली बार में ही उनको देखकर देवयानी मोहित हो गई। लेकिन कच्छ एक छात्र था, उसने प्रेम का कोई वरीयता नहीं दिया। कच्छ उनको पसंद करता था। अपने मित्र जैसा कच्छ उसके साथ व्यवहार करता था। कच्छ उसके लिए फूलों को तथा फलों को इकट्ठा करता था और घर के कामों में उसकी मदद करता था। कभी कभी वे दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते थे, एक साथ गीत गाते थे तथा नृत्य भी करते थे। कुछ समय में असुरों को पता लग गया कि कच्छ शुक्राचार्य के साथ क्यों रुका हुआ है। वे लोग नहीं चाहते थे कि देवों की तरफ से उस गुप्त विद्या को जाने, इसलिए असुर लोग कच्छ को शुक्राचार्य की कुटिया से हटाना चाहते थे। उनके लिए एक ही रास्ता था, उसको मार डालना।
इसके बाद की कहानी को मैं आगे के पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।